अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज से हम अपना एक सिलसिला शुरू करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशंस को स्टडी करने का। ये 20 मार्क्स का एक्चुअली हमारा पार्ट है। हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर 10 डेफिनेशंस को आपने अटेम्प्ट करना है। तो मैं डेली बेसिस पर आपको 5-10 मैक्सिमम जितनी डेफिनेशन हो जाएंगी मैं आपको स्टडी करवाया करूँगा। आप लोगों ने उसको डिटेल में आपने उसको देखना है और उसको आपने लर्न करना है। चलिए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अकाउंटिंग हमारे पास एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम सबसे पहले अपने डाटे को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मीन्स दैट जिसको हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। समराइज, और फिर हम उसको मुख्तसर करते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, और देन हम उस न्यूमेरिकल डाटा से रिजल्ट को निकालते हैं। तो ये हमारा होता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग एक ऐसा फन है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यानी वो ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर पैसा शामिल हो, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, बेसिकली इन दो यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंशिएट क्या होता है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंशिएट ये होता है कि बुक कीपिंग सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का एक अमल है। बुक कीपिंग सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को, वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसा शामिल है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का एक अमल है। जबकि अकाउंटिंग जो है ये रिकॉर्डिंग भी करता है, ये रिकॉर्डिंग भी करेगा, ये क्लासीफाइंग भी करेगा, ये समराइज भी करेगा, और इससे हम रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन भी हम निकाल सकते हैं, यानी हम इसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। यानी बुक कीपिंग एक सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक अमल है। जबकि अकाउंटिंग एक वाइड प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके तहत सिर्फ हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते, बल्कि उसको क्लासीफाइंग भी करते हैं, उसको समराइज भी करते हैं, फिर हम उससे रिजल्ट भी निकालते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्संस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। किसी भी किस्म की डीलिंग दो या दो से ज्यादा अशखास के दरमियान किस चीज के बदले में, चीजों की खरीदो फरोख्त के बदले में, यानी जिसमें ट्रांजैक्शन एक्चुअली वो होती है लाइक जिसमें चीज सेल एंड परचेज हो रही हो। कोई भी आइटम जो है, जो आपकी गुड्स हैं, वो आपकी एक बंदा सेल कर रहा हो, दूसरा बंदा परचेज कर रहा हो, तो देन दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन की हमारे पास एक्चुअली टू टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज मेट इन कैश इमीडिएटली। अगर ट्रांजैक्शन की जो कीमत है, यानी जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसके अंदर जो पैसा है, वो आप फौरी तौर पर अदा कर दें, तो दैट इज कॉल्ड द कैश ट्रांजैक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन यानी ट्रांजैक्शन की जो कीमत है इज मेट इन कैश इमीडिएटली, यानी कैश में वो तब्दील हो जाए फौरी, तो दैट इज कॉल्ड द कैश ट्रांजैक्शन, तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट मेट इन कैश इमीडिएटली। अगर हमारी ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है ये कैश में फौरी तौर पर तब्दील ना हो, बट टू बी पेड इन फ्यूचर, बल्कि उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू को हमने मुस्तकबिल में अदा करना हो, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। उर्दू में कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं कि नगद, आप किसी बंदे से नगद अगर आपकी चीज़ सेल एंड परचेज करते हैं तो उसके बदले में आप कैश फौरी दे देते हैं, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट की सूरत में अगर आप उससे कोई टाइम ले लेते हैं कि आपने मुस्तकबिल में उसको रकम अदा करनी है, तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन की टू टाइप्स हैं। ट्रांजैक्शन होती है डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, एंड कैश ट्रांजैक्शन हमारी होती है जिसमें आप फौरी तौर पर कैश पे आउट करते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आप फौरी तौर पर कैश पे आउट ना करें, बल्कि मुस्तकबिल में आप उसकी अदायगी करें। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन, 4 नंबर डेफिनेशन जो हमने स्किप की थी, गुड्स। एनीथिंग विच आर बॉट इन द बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस। कोई भी चीज जो बिजनेस खरीदता है आगे बेचने के लिए, तो उसको हम गुड्स कहते हैं। अब देखें मेरे, अगर एक बंदा है, उसकी एक शॉप है, एसी वो सेल आउट करता है, लेकिन उसने एक एसी अपने बिजनेस में अपने यूज के लिए लगाया हुआ है। वो जो एसी जो उसने अपने लिए लगाया हुआ है अपने बिजनेस के अंदर, वो हमारी गुड्स नहीं है। गुड्स वो होगी जो उसने रीसेल करने के लिए, जो उसने बॉट तो किया है, लेकिन आगे किस काम के लिए उसने रखा हुआ है? लोगों को आगे बेचने के लिए, तो वो होती है हमारी गुड्स। ठीक है। अब देखें, आप बुक्स जो हैं, आप हर साल अपनी बुक्स को परचेज करते हैं, तो वो बुक्स जो हैं आपकी गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको अपने लिए खरीदते हैं, आप उसको रीसेल के लिए नहीं आप उसको परचेज करते हैं।
तो कोई भी चीज जो आप खरीदें रीसेल के लिए वो आपकी गुड्स होंगी, बाकी कोई चीज आपकी गुड्स नहीं कहलाती। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिफाइन परचेजेस। परचेजेस क्या होता है? परचेजेस एनीथिंग विच आर बॉट बाय द बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस। कोई भी चीज जो बिजनेस खरीदता है आगे बेचने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द परचेजेस। देखिए गुड्स गुड्स एक्चुअली बॉट की जाती हैं बिजनेस में रीसेल के लिए। तो जब वो बिजनेस में हम बॉट कर लेते हैं बेचने के लिए, तो ये हमारी क्या बन जाएंगी? परचेजेस। इसके बाद हमारी डेफिनेशन है डिफाइंड बिजनेस एनी लीगल एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड फॉर टू अर्न द प्रॉफिट। कोई भी कानूनी सरगर्मी जो कि मुनाफा कमाने की गर्ज से की जाए तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। अब देखें कई हमारी सरगर्मी होती है जो लीगल नहीं होती, लीगल एक्टिविटी। अब देखें अगर आप शराब का कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं जो कि इलीगल बिजनेस है, तो इलीगल एक्टिविटी है, तो ये आपकी बिजनेस नहीं है। बिजनेस हमेशा कौन सी होगी? जो आप करेंगे लीगली तौर पे, और उसका सेकंड आपका मोटो क्या होना चाहिए कि आप उससे मुनाफा भी कमाना चाहें, तो ये हमारे क्या है? बिजनेस है। बिजनेस की हमारे माशरे के अंदर अलॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को मालूम होगा। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है जी कैश परचेजेस। कैश परचेजेस क्या होती है? परचेजेस हमने डिस्कस कर चुके हैं कि एनीथिंग विच आर बॉट इन द बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस। कोई भी चीज हम बिजनेस में खरीदें बेचने के लिए तो वो हमारी परचेजेस बन जाती है। तो कैश परचेजेस क्या है? व्हेन द गुड्स बॉट बाय द बिजनेस एंड पेमेंट एट द सेम टाइम। अगर हम बिजनेस में कोई चीज खरीदें और मेड एट द सेम टाइम एंड पेमेंट मेड एट द सेम टाइम, और उसकी जो रकम की अदायगी हम फौरी कर दें, तो दैट्स कॉल्ड कैश परचेजेस। उसको हम कैश परचेजेस कहेंगे। क्रेडिट परचेजेस क्या होती है? व्हेन गुड्स आर बॉट इन द बिजनेस एंड पेमेंट आर नॉट मेड एट द सेम टाइम। अगर हम कोई चीज बिजनेस में खरीदें और उसकी पेमेंट हम फौरी तौर पर अदा ना करें, तो ये हमारी क्या बन जाएंगी? क्रेडिट परचेजेस। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये 10 डेफिनेशन जो हैं इसको आपने स्टडी करना है, इसको आपने लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच।